बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है डेली सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारा जो टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड सैंड। दोस्तों इसका जो हमारा पार्ट वन था उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमें आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रोवाइड किए गए प्लान से जो हमारी वॉल है उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने भी हमारा इस टॉपिक से जो हमारा पार्ट वन था अगर ना देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। दोस्तों ये जो प्लान है, कल जो मैंने प्लान यूज़ किया था मेरे पार्ट वन में, कल हम लोगों ने इसकी जितनी भी हमारी वॉल्स हैं इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया था और हमारा जो वॉल्यूम आया था वो था 15.64 मीटर क्यूब। तो दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो हो गया 15.64 मीटर क्यूब। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालना है हमें। तो दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे जो ब्रिक का डायमेंशन होता है, एक मॉड्यूलर ब्रिक का डायमेंशन वो होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले तो वो हो जाएगा 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.19। ये हमने केवल सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आएगा वो आता है 0.001539 मीटर क्यूब। अब दोस्तों हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। अब दोस्तों ये मॉर्टर क्या चीज़ होती है, ये जो मॉर्टर है ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो ईंटों के बीच में जो पेस्ट यूज़ किया जाता है उसे बाइंड करने के लिए, दो ईंटों को बाइंडिंग के लिए एक पेस्ट का यूज़ किया जाता है सीमेंट और सैंड को मिक्स करके, ताकि ये दोनों ईंटों एक दूसरे से बाइंड हो पाए। ये जो आप लोग पोर्शन देख सकते हैं ईंट के हर तरफ, इसे हम कहते हैं मॉर्टर। और इस मॉर्टर को बनाया जाता है सीमेंट और सैंड को मिक्स करके। तो दोस्तों कोई भी अगर हमारी दीवार है तो उसमें हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो किन चीज़ों से ऑक्यूपाई होता है। एक है हमारी जो ब्रिक है और दूसरा ये जो हमारा मॉर्टर का पेस्ट है इससे। तो दोस्तों हमारी जो मॉर्टर की थिकनेस होती है वो होती है 10 mm। मॉर्टर की जो हम लोगों की थिकनेस होती है वो होती है 10 mm। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर अगर हमें निकालना है तो दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारे नॉर्मल मॉड्यूलर ब्रिक के डायमेंशन है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। उसमें हमारा जो मॉर्टर है उसको ऐड कर देना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर क्या आएगा 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इसी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो वो आ गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर जो आता है वो होता है 0.002 मीटर क्यूब। अब दोस्तों हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंस्ट्रक्शन था जो कि हमने यहाँ पे हमारे पार्ट वन में हमने जो सिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, हर वॉल का हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। तो हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का वॉल्यूम आया था 15.64 मीटर क्यूब ऑफ वॉल, और उसी को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है 0.002। तो दोस्तों इससे हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमें जो हमने प्लान यूज़ किया है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 7820 ब्रिक्स की। तो दोस्तों ये हमने पहली जो हमारी क्वांटिटी थी ब्रिक्स की ये हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। दोस्तों अब हमें ब्रिक्स की जो क्वांटिटी है वो तो मालूम पड़ चुकी है, कितनी आई हमारी क्वांटिटी 7820 नंबर्स। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ 7820 ब्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ 7820 ब्रिक्स विदाउट मॉर्टर। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, 7820 जो हमारी ब्रिक्स की क्वांटिटी आई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मॉर्टर से जो कि हमने निकाली थी ऊपर, जो कि थी 0.001539। तो वॉल्यूम ऑफ 7820 ब्रिक्स विदाउट मॉर्टर आ जाती है 12.03 मीटर क्यूब। दोस्तों इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कोई भी वॉल दो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, एक है हमारी ब्रिक और सेकंड है मोर्टर। ये दोनों चीज़ें वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं हमारी वॉल का।
तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ 7820 ब्रिक्स तो हमें यहाँ पे मिल गई 12.03। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोटर हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? दोस्तों हमने स्टार्टिंग में निकाला था वॉल्यूम ऑफ होल कंस्ट्रक्शन, जो कि आया था 15.64 मीटर क्यूब। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था। उससे हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 7820 ब्रिक्स, जो कि यहाँ पे हमने निकाली है 12.03 मीटर क्यूब। तो दोस्तों इससे हमें मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ मोटर, ये हमारा आया है 3.61 मीटर क्यूब। यानी कि हमारी जो ब्रिक्स हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाली हैं वो है 12.03, और जो हमारी मोटर ऑक्यूपाई करने वाली है वो है 3.61 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ये जो हमारा 3.61 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मोटर है, ये है वेट वॉल्यूम। अब हमें निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो दोस्तों ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर जब हमें निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये याद रखिए, आप लोगों को ये जो हमारा वेट वॉल्यूम था 3.61, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.33 से। ये ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.33 से, तो वो आ जाता है 4.80 मीटर क्यूब। ये हमें मिल गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। अब दोस्तों जनरली मोटर के लिए सीमेंट सैंड रेशो जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है 1:4। अगर मान लीजिए आप लोग कुछ और रेशो में यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग वो रेशो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने मोटर के लिए सीमेंट सैंड का रेशो यूज़ किया है 1:4। तो दोस्तों जब हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी हो, सीमेंट की क्वांटिटी जब कैलकुलेट करनी हो, तो आपको सीमेंट कितना है हमारा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब दोस्तों इसको अगर हमारी जो होल क्वांटिटी है 1 + 4 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय द ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, आप लोग देख सकते हो 4.80। तो आप लोगों को सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई 0.960 मीटर क्यूब। बट दोस्तों ये जो क्वांटिटी है ये है हमारी मीटर क्यूब में, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? सीमेंट क्वांटिटी इन केजी, तो आप लोगों को ये जो हमारा 0.960 है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1440 से। दोस्तों ये 1440 क्या है? ये हमारी सीमेंट की डेंसिटी है, सीमेंट डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। तो दोस्तों सीमेंट हमें कितनी लगने वाली है? 1383 केजी। अब दोस्तों हमारे जो सीमेंट के बैग्स आते हैं वो सीमेंट के बैग्स में कितने किलो सीमेंट होता है? 50 केजी। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों कितने बैग्स हमें लगेंगे? तो उसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 1383 डिवाइडेड बाय 50, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ बैग्स नीडेड। यानी कि आप लोगों को ये जो हमने प्लान यूज़ किया है उस प्लान का ब्रिक वर्क करते समय टोटल 28 बैग सीमेंट लगेंगे, 28 बैग्स। हमारा थर्ड मटेरियल है सैंड। उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हमने सीमेंट सैंड रेशो जो कंसीडर किया था वो था 1:4। इसमें हमारा सैंड का प्रोपोर्शन क्या है? 4 और सीमेंट का 1। तो दोस्तों जब सैंड की क्वांटिटी निकालनी हो तो हमारा सैंड का जो प्रोपोर्शन है वो है 4, उसको डिवाइड कर देंगे 1 + 4 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई डेंसिटी ऑफ मोटर, जो कि हमने ऊपर निकाली थी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.803 से। तो दोस्तों हमें यहाँ पे सैंड की जो क्वांटिटी है वो मिल गई 3.84 मीटर क्यूब। अब दोस्तों जनरली हम लोग जो सैंड खरीदते हैं वो हम लोग किस चीज़ कौन से यूनिट में खरीदते हैं? वो है ब्रास में। तो दोस्तों इसका जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है उसको हम लगाते हैं 3.84 को हम डिवाइड कर देंगे 2.83 से, क्योंकि एक ब्रास जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 2.83 क्यूबिक मीटर, 2.83 क्यूबिक मीटर। तो इसको ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3.84 को डिवाइड कर दिया है 2.83 से। तो दोस्तों हमें मिल गया 1.35 ब्रास। तो दोस्तों हमें ब्रिक वर्क करते समय जो हमारे 3 कंपोनेंट्स थे वो तीनों हमने फाइंड कर लिए। ब्रिक्स का हमारा क्वांटिटी आई 7820 नंबर्स, सीमेंट की हमारी जो क्वांटिटी आई वो थी 28 बैग्स, और सैंड 1.35 ब्रास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ज़रूर काम आएगी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।